वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई स्टूडेंट। आज 2 दिन का बैकअप हो चुका है स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों से बताया था ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उस दिन आप लोगों का पोस्टेड नहीं रुक जाता है वीडियो की पोस्टिंग, ठीक है ना। आज आप लोगों के जो सामने है वो एक नया टॉपिक है। मैंने 8वां चैप्टर अभी स्किप करके मैं अगला टॉपिक आप लोगों के सामने चल रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, इसके अलावा यानी इसकी नॉलेज के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेकेंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिसके बिना मतलब सर्वाइव भी नहीं किया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो वर्ड्स होता है बच्चे, उसमें इतनी पावर होती है कि वह एक किसका निर्माण कर देता है, सेंटेंस का निर्माण कर देता है बच्चे। और जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बता चुका है पहले चैप्टर में कि जो वर्ड्स होता है बच्चे, वर्ड्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वह एक सेंटेंस का निर्माण कर देता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बच्चे कि ये एक सेंटेंस में इतना अधिक क्षमता होती है कि कई सारे सेंटेंस मिलकर के एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। और कई सारे पैराग्राफ जो मिला करके बच्चा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कई सारे पैराग्राफ जो है वह मिला करके एक चैप्टर का निर्माण करते हैं बच्चे, एक चैप्टर का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे पैराग्राफ देखोगे, बहुत सारे पैराग्राफ मिल करके आप लोगों का एक चैप्टर का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कहीं ना कहीं कि बहुत सारे चैप्टर मिल करके पूरी की पूरी एक तैयार कर देते हैं, क्या, आपकी बुक तैयार कर देते हैं। क्लियर है ना। मतलब स्टार्टिंग कुछ इस स्तर से होता है कि वर्ड्स जो होता है, इससे भी पहले अगर मैं आ जाता हूँ तो आपका यह क्या हो जाता है बच्चे, आर्टिकल, ठीक है ना। यह क्या हो जाता है, आर्टिकल। यानी यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल, मतलब अक्षर ए एन और द मत समझने लगना, ठीक है ना। यह आर्टिकल अक्षर बच्चे देखो, यहाँ पे कई सारे अक्षरों का समूह मिलकर के वर्ड्स बनाता है, कई सारे वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं, कई सारे सेंटेंस मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं, कई सारे पैराग्राफ मिलकर के चैप्टर बनाते हैं, और कई सारे चैप्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका बुक का निर्माण कर देते हैं। जो आपके सामने एक किताब होती है उसका निर्माण कर देते हैं। चलिए आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं बच्चे। अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी हिंदी नेम अगर मैं बात करता हूँ तो भाषा का खंडन होता है बच्चे, भाषा का खंडन होता है इसका हिंदी नेम अगर मैं बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है या कहते किसे हैं, तो आप लोग जानते हो वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनता है और एक यूनिट होता है, ठीक है ना। यानी एक यह है, क्या होता है, एक यूनिट होता है, यानी यूनिट की वैल्यू को डिनोट करता है यह, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, यह एक इकाई होता है और प्रत्येक शब्द से जिस यूनिट का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, भाषा का खंडन बोलते हैं, ठीक है ना। भाषा का खंडन कहते हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, बहुत सारे भाषा का क्या होता है, समूह होता है, या शब्दों का समूह कह सकते हैं बच्चा। क्या कहेंगे, शब्दों का समूह, ठीक है ना। यानी शब्दों का समूह, अर्थात हम सेंटेंस के भाग को ही क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस के भाग को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सेंटेंस हो गया ये। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब कई सारे सेंटेंस का पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं को मिला करके क्या बनता है, हमारा भाषा का खंडन, यानी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण होता है बच्चा। ये 8 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, या 8 प्रकार के होते हैं। अभी टेंस को स्किप करके मैं चल रहा हूँ बच्चे। 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ और भी आकर के इसमें जुड़ा हुआ है, बट उसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। देखो, पहला अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो पहला आ जाता है इसमें क्या, नाउन आ जाता है, ठीक है ना। नाउन का अपर रूप क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है संज्ञा होता है। दूसरा जो होता है बच्चे, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है जिसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा टॉपिक में क्या आ जाता है आपका, एडजेक्टिव होता है बच्चे।
क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्लियर है। फोर्थ वाला जो टॉपिक है आपका क्या हो जाती है बच्चे, वर्ब। वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन इसमें भी आप लोगों को बताऊंगा, इसमें कुछ और भी यूनिकनेस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवें पे अगर 5वें नंबर की बात कर रहा हूँ तो यह एडवर्ब आ जाता है। यह एडवर्ब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भैया क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। और छठे नंबर पे जो होता है बच्चे, देखो वर्ब एडवर्ब, अब आ जाता है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है ना, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बच्चे संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना, संबंध बोधक अव्यय होता है ये प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छठवें के बाद जो आता है सातवां आपका। ठीक है, वैसे सातवां मैं इधर लिख देता हूँ, सातवां आ जाता है बच्चे, सातवां जो होता है आपका कंजंक्शन आ जाता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो होता है वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है बच्चे, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। आठवां जो होता है बच्चे वह आपके सामने रहेगा इंटरजेक्शन। चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा बच्चे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझना, इंटरजेक्शन। ठीक है ना, और पिछली पीडीएफ भी नहीं जा पाई है तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब पीडीएफ आप लोगों का उसी वाले वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अदरवाइज इसमें जो होगा, ये वाली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो होगी ना, इसमें हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, इंटरजेक्शन पे आते हैं बच्चा। यह क्या होता है, तो यह होता है बच्चे विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है ना, विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जरा सा चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, एज अ ट्रिकली देखिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ आप लोगों को याद करने के लिए पॉइंट नहीं होंगे, बस समझना है, समझ करके चलना है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, भाषा का खंडन होता है बच्चे। एक भाषा का निर्माण क्या होता है, भाषा को खंडित करना। ठीक है ना, मतलब आपके सामने अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए, उसका पार्ट पार्ट में अगर बांट देते हो तो उसमें से कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा, कौन सा वर्ब होगा और कौन सा एडवर्ब होगा, इन सारी चीज़ों को नॉलेज रखना ही पूरा क्या कहलाता है बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, तो 8 प्रकार के होते हैं। आपको मैं बता दूँ, नाउन है पहला, नाउन होता है। नाउन के भी कितने पार्ट होते हैं बच्चे, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, लेकिन वैसे पढ़ाने के सेंस में जो होते हैं 5 होते हैं नाउन। ठीक है ना, वो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों के सामने कैसे आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, जैसे बच्चे ही, सी, इट, दे, दियर, दिस। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोनाउन हो जाएंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, ये भी 3 रूपों को लेकर के रखता है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को लेकर के यह रखता है। यानी एडजेक्टिव अगर पढ़ लोगे तो 3 टॉपिक आप लोगों का तैयार, ऑलरेडी उसी में तैयार करवा दूंगा। ठीक है ना, इसके बाद वर्ब, ऑलरेडी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पिछले वाले क्लास में वर्ब कितने पार्ट्स के होते हैं सारी चीज़ें क्लियर करवा चुका हूँ। एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय होता है, जैसे इन, इनटू, अपॉन, विथ, ये अंडर हो जाएगा, ये सारे सारे प्रीपोजिशन हैं। एडवर्ब की बात आ जाती है बच्चे, जैसे स्लोली हुआ, ठीक है ना, समटाइम्स, समटाइम्स की बात तो आ जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ठीक है, बट यहाँ पर बच्चे जैसे स्लोली हुआ, हार्डली हुआ, ठीक है ना, स्कैर्सली हुआ, ये सारे के सारे जितने भी हैं वह एडवर्ब में बच्चे आ जाएंगे। वेरी हुआ, ये भी एडवर्ब में आ जाएगा। TOO हुआ, टू, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब में आ जाएगा। इसके बाद बच्चा हम लोग देख लेते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, देखो कंजंक्शन जो होता है मैं आप लोगों को एज अ ट्रिकली पढ़ाऊंगा बच्चे। कंजंक्शन जो होता है वह IA² के ऊपर निर्धारित करता है। अब ये चीज़ क्या होता है, तो जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी यहाँ पे ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे, विद टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। इंटरजेक्शन,
थोड़ी सी इसकी क्लास लंबी होगी बच्चे। अब तक आप लोग छोटी छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, बट ये वाली चीज़ें थोड़ी सी लंबी जाएंगी, तो पेशेंस लगा करके देखिएगा। मतलब एक वीडियो नाउन का जाएगा, एक पूरा वीडियो इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक पूरा वीडियो आपका प्रोनाउन का जाएगा, ठीक है ना। नाउन तो हो सकता है इसी में क्लियर करवाऊँ, ठीक है। इसमें आगे देख लो बच्चे। अब ये आपका हो जाता है बच्चा क्या, या I² मतलब इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और कम्युलेटिव कंजंक्शन। ये 4 प्रकार के कंजंक्शन इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, किस पे निर्धारित करता है तो वो भी चीज़ मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, ये बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, ये जो कंजंक्शन होता है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है ना। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो वो चीज़ मैं डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चे। यहाँ पर इंटरजेक्शन, जैसे में बच्चा अगर आप कहीं पर गए, आपको अलास देखने को लिए मिला, जैसे सेंटेंस में पढ़ाया भी हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखोगे उठा करके मेरी वीडियो, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अलास, अलास के बाद अगर मैं बात आ जाती है बच्चे, तो यहाँ पर आ जाता है ब्रेवो, ठीक है ना। ब्रेवो के बाद अगर मैं आ जाती है बात, तो यहाँ पे होता है बच्चे फाई, क्लियर है, फाई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यह आ जाता है ओह, आह, अरे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। अच्छा, हर के बाद क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। अच्छा बच्चे, जो ये वाला सिंबल लगा रहा हूँ ना, ये वाला सिंबल को क्या बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है ना, एक्सक्लामेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लामेशन बोलते हैं। क्लियर है। इतनी सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इसी में चलता हूँ आप लोगों का, क्या पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। नाउन को लेकर के चलते हैं इसके बाद अगली टॉपिक को। चलिएगा स्टूडेंट, ये नाउन है स्टूडेंट। आज के पहली टॉपिक है आप लोगों के सामने नाउन। नाउन क्या होता है तो देखो, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा कहते किसे हैं, तो संज्ञा कहते किसे हैं बच्चे, यानी जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है ना, अथवा जाति के नाम का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल की बच्चे, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ज़रा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एक बात और भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अच्छा, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, या किसी पर्सन का नेम है ना बच्चे, तो यह क्या हो जाएगा, यह नाउन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं दिल्ली लिख रहा हूँ बच्चे, यह क्या है, यह प्लेस का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, आपका क्या हो जाएगा, गिटार, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, गिटार। यह क्या है, यह कोई आर्टिकल है बच्चे, या आपका भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है बच्चे। एक चीज़ यहीं पे ट्रिकली नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ट्रिकली एक नोट कर लीजिएगा कि हम जिसको भी देख सकते हैं बच्चे, हम जिसको, यानी जिस भी वस्तु को, हम जिस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी, देख सकते हैं, वी कैन सी, फील और टच, ठीक है ना। वी कैन सी यानी सी हो गया। अब बच्चे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बच्चे, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, तो और बच्चे हम इसको टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर बच्चे, देखो, यानी हम जिस वस्तु को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं बच्चे। जितनी भी चीज़ें आप लोगों की इस धरती पे दिखाई देने वाली चीज़ें हैं ना, और महसूस की जाने वाली चीज़ें हैं, और आपका क्या, हम टच कर सकते हैं। जैसे यह वाइट बोर्ड है, इसको हमने टच कर दिया, यह क्या है, जैसे ही हमारे हाथ में यह स्पर्श हुआ यानी टच हुआ, तुरंत हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यह क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब हम चीज़ों को क्या, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ, जैसे वहाँ पे कूलर रखा है तो वो उसको मैं देख रहा हूँ,
तो यह क्या है, यह भी एक प्रकार का नाउन ही है, ठीक है ना। आर्टिकल है, वस्तु है तो नाउन है। फैन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी नाउन है। यहाँ पे 2 LED बल्ब जल रहे हैं, यह भी क्या है, नाउन है, हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे यह एक डब्बा है, ठीक है ना, यह एक क्या है, बॉक्स है बच्चा, इसको हमने क्या कर दिया, उठा लिया, टच कर लिया, तो यह भी क्या है, यह भी नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक माचिस का डिबिया है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी नाउन हो जाएगा। यानी जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे, वह क्या होती हैं, वह नाउन फॉर्म में होती हैं। समझ में बात आई ना, वह नाउन होती हैं। अब कौन कौन सी नाउन होती हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बच्चे, देखो मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो 2 प्रकार के ही नाउन होते हैं बच्चे। कौन कौन से होते हैं, तो पहला मैं बात करता हूँ तो पहला कंक्रीट नाउन होता है बच्चा, कंक्रीट नाउन होता है, पहला कंक्रीट नाउन होता है। दूसरा जो बच्चे होती है वह क्या होता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यह क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप लोगों के सामने 5वां वाला तो दिख रहा है, सॉरी 5वां वाला यहाँ पे दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट कंक्रीट नाउन के भी बच्चे हिस्से होते हैं, और कितने हिस्से होते हैं, तो यह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बच्चे। कौन कौन से, देखो पहला जो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और चौथा 5वां जो है, 5वां तो है ही है आप लोगों के सामने, क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कंक्रीट नाउन को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन में इसको विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। अगला जो आप लोगों के सामने है वह आपका 5वां जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो या जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम का बोध होना पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्रॉपर नाउन कह देंगे बच्चे। जैसे अगर मैं एक एक्टर कह रहा हूँ, ठीक है ना, एक्टर कह रहा हूँ, ये समूह का बोध होना पाया जा रहा है बच्चे, एक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पे जितने भी एक्टर हैं, अब मैंने एक्टर बोला ना, अब एक्टर की बात तो अलग हो गई। अगर मैं उसमें से कहूँ कि सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है ना, अब सुशांत सिंह राजपूत, भाई मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, अब ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में से मैं किसी एक पर्सन को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात क्या है बच्चा, यह प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चे, जाति, यानी जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सारे सारे क्या है, जाति का बोध करवाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चे, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि क्राउड हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, उसके बाद आर्मी हो गया, ठीक है ना, ये सारे सारे क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। मटेरियल नाउन बच्चे आप लोग जानते हो, मटेरियल पदार्थवाचक, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये जितनी भी पदार्थ होती हैं वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, प्लस और भी चीज़ें आएंगी बच्चे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यह आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। आते हैं बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे स्लोली हो गया, हार्डली हो गया, और यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, ऑनेस्टी भी हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ऑनेस्टी भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें बच्चे हमारे क्या अनुभव किया जा सके, फील, जस्ट लाइक अ फील, ठीक है ना, यानी इसको क्या किया जाएगा, फील किया जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा बच्चे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं को बेहतरीन तरीके से समझा करके आप लोगों को बताऊंगा। अगले आप लोगों का ये पूरा जब नाउन खत्म हो जाएगा तो उसमें नंबर, पर्सन चलना होता है, कौन से सिंगुलर और कौन से प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी स्टूडेंट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन की बटन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हर टाइम पे समय समय पर मिलता रहे स्टूडेंट, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू लेटर।